What's up everyone, myself साहिब शेख एंड वेलकम बैक टू द टीएस शेख स्टोरीज। इस चैनल पे मैं आप सभी को क्रीपी, हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरी सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होती है। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेल दे रखा है, वहाँ से जाके आप मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे भी आपकी एक ईमेल आ रही होगी, वहाँ से आप मुझे शेयर कर सकते हो। आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत से केसेस के बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक फिजिकल बॉडी के ऊपर होती है जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है, या फिर किसी इंसान के ऊपर होती है। बट दुनिया का इकलौता एक ऐसा केस है ये जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या फिर जो सस्पेक्ट है वो कोई फिजिकल बॉडी या इंसान नहीं है, मतलब एक अनसीन सुपरनेचुरल पावर है, या फिर एक भूत है या एक आत्मा है। हाँ, शायद मुझे भी इस चीज़ पर भरोसा नहीं होता। अगर ये केस गवर्नमेंट फाइल में रजिस्टर्ड नहीं होती तो ये केस है मैड्रिड की, जो कि स्पेन का कैपिटल है, और इस केस के जो गवाह हैं और विटनेसेस हैं वो कोई सिर्फ घर वाले ही नहीं, या फिर पड़ोसी ही नहीं, या फिर इस केस में इन्वॉल्व उनके दोस्त ही नहीं, बल्कि इस शहर के मतलब मैड्रिड शहर के जो पुलिस टीम है उसके चीफ भी है। मतलब मैड्रिड शहर की जो पुलिस टीम है उसके चीफ ने इस चीज को और इस केस में हुए सुपरनेचुरल पावर को उन्होंने अपने आंखों से देखा, और इस केस की जो फाइल है उस पे अभी भी आगे में ये लिखी हुई है अनएक्सप्लेन्ड और अनसॉल्व्ड। ये केस पूरे स्पेन में और स्पेन की मीडिया में हाइप में थी, क्योंकि ऐसी केस ना पहले कभी आई थी और फ्यूचर में आगे इस केस के बाद अभी तक ऐसी कोई केस आई नहीं। मतलब एक ऐसी केस जिसमें हमें ये मालूम ही नहीं है कि जो केस है या जो इन्वेस्टिगेशन है और जो सस्पेक्ट है वो कौन है और सजा हम दिलाए किसे। और बाद में जब पता चला कि ये कोई इंसान नहीं एक भूत है तो सारे लोग इस चीज़ से बहुत हैरान थे, और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। इस केस से इंस्पायर्ड नेटफ्लिक्स पे एक मूवी भी है जिसका नाम है वेरोनिका, और ये कहा जाता है कि इस मूवी को आज तक पूरी दुनिया में किसी ने पूरा नहीं देख पाया। मतलब आधा देखकर ही उन्होंने एग्जिट कर दिया उस मूवी को, और आगे वो लोग देख नहीं पाए। तो इस केस की और वेरोनिका की पूरी कहानी क्या है वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये केस है स्पेन के कैपिटल मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की की जिसका नाम है स्टेफेना लाज़ारो, जो कि अपने फैमिली के साथ मैड्रिड का ही एक अपार्टमेंट में रहती थी, जिस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मेरियान 8 अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में ज़्यादातर घर लकड़ी के हुआ करते थे। स्टेफेना के फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे। स्टेफेना के मम्मी पापा, स्टेफेना, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन। स्टेफेना की फैमिली भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही थी, साथ मस्ती करना, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना, वीकेंड्स पे फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना, सब कुछ बढ़िया और अच्छा चल रहा था। स्टेफेना की एज भी 18 साल की हो चुकी थी, तो स्टेफेना की एडमिशन कॉलेज में हो जाती है। स्टेफेना कॉलेज जाना शुरू करती है। वैसे तो कॉलेज में स्टेफेना के बहुत सारे दोस्त बन चुके थे, लेकिन वो ज़्यादातर अपने 3 दोस्त के साथ रहा करती थी जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। कॉलेज में भी स्टेफेना के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था और सही चल रहा था। एक दिन स्टेफेना अपने कॉलेज से घर वापस आती है, पर पता नहीं क्यों उसकी बिहेवियर में अजीब सी चेंजेस थी। वो अपने भाई के साथ कमरे में बैठी रहती थी, अचानक से वो कुर्राने लगती, सांप की तरह हिस की आवाज़ निकालकर अपने छोटे भाई पर अटैक करती, अपने घर के लकड़ी के दीवारों को नाखून से स्क्रैच करती, चीखती और चिल्लाती। ये सारी चीजें देखकर उसके पेरेंट्स परेशान होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्टेफेना ये सब चीजें कर क्यों रही है। जब स्टेफेना के पेरेंट्स को ये सब चीजें समझ नहीं आई तो आखिर में उन्होंने स्टेफेना से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तो स्टेफेना ने बताया कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बस आधी रात को मुझे एक काला साया दिखता है जो कि इंसान का नहीं होता, और फिर उसे देखने के बाद मुझे पता नहीं क्या होता है और मैं ये सब चीजें करने लगती हूँ। थोड़ा पता करने के बाद ये पता चला कि स्टेफेना तंत्र मंत्र और भूत और आत्माओं की बुक्स ज्यादा पढ़ा करती थी। उसके पेरेंट्स को ये लगा कि शायद भूत और आत्माओं के बुक्स पढ़ने की वजह से ये सब चीजें हो रही है, तो उन्होंने स्टेफेना के रूम से सारे बुक्स को हटा दिए, ये सोच करके इससे स्टेफेना ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे स्टेफेना की बिहेवियर और खराब होने लगी और इसकी वजह से उसकी हेल्थ और गिरने लगी। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स और परेशान होने लगे। उन्होंने स्टेफेना को बहुत से डॉक्टर्स, साइकेट्रिक, प्रीस्ट, पादरी सबको दिखाया, लेकिन उन सभी ने यही कहा कि स्टेफेना मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट और हेल्दी है। स्टेफेना के पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब स्टेफेना हर तरीके से फिट और हेल्दी है तो ये ऐसी हरकतें कर क्यों रही है और उसकी हेल्थ खराब क्यों होती जा रही है। 6 महीने के बाद अगस्त 1991 में स्टेफेना की हेल्थ जब बहुत खराब होने लगती है
तो स्टेफना के पेरेंट्स से देखा नहीं गया, तो उन्होंने स्टेफना को मैड्रिड के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने सोचा इसकी पूरी हेल्थ चेकअप करवाएंगे, पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट सभी स्टेफना का इलाज करते हैं और सभी का यही कहना था कि स्टेफना एकदम फिट है। लेकिन स्टेफना की सेहत दिन ब दिन गिर क्यों रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स भी पर डे उसकी चेकअप करते थे और फैमिली भी रोज उससे मिलने आया करती थी। उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 3 वीक तक स्टेफना की इलाज चली हॉस्पिटल में। फिर अचानक से स्टेफना के फैमिली के पास एक कॉल आई और पता चला कि स्टेफना की मौत हो गई। घर वालों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि स्टेफना की मौत अचानक से कैसे हो सकती है, क्योंकि घर वाले स्टेफना से थोड़ी देर पहले ही मिलकर आए थे और स्टेफना एकदम बढ़िया और फिट थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ। और जब पोस्टमार्टम भी हुई तो ये पता चला कि मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। लेकिन सिर्फ 18 साल की उम्र में, वो भी 90s में, कार्डियक अरेस्ट होना हैरान करने वाली चीज थी। स्टेफना की फैमिली ने उसकी बॉडी ली और पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। जैसा कि ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे तो कैथोलिक रीति रिवाज के साथ स्टेफना के लास्ट राइट को कंप्लीट किया और स्टेफना की बॉडी को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया और घर वापस आ गए। यूजुअली बहुत से लोग ये करते हैं कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स के मरने के बाद उनकी चीजें और उनके कमरों को उसी तरह से याद के तौर पर रहने देते हैं और स्टेफना के पेरेंट्स ने भी वही किया। स्टेफना इनकी बड़ी बेटी थी और दिल के बहुत करीब थी, तो उसके पेरेंट्स ने उसके रूम को उसी तरह रहने दिया। पहले की तरह ही रूम की सफाई करते और बेड पे बेडशीट बिछाकर उस कमरे को बंद कर देते। बीच बीच में रूम की सफाई करते और फिर रूम को बंद कर देते। 1 हफ्ते के बाद रूम की साफ सफाई होती है और फिर रूम बंद कर दिया जाता है। जब अगली सुबह फिर से उस रूम की सफाई करने के लिए खोला गया तो उस रूम की सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। बेडशीट जमीन पर थी, दीवार के फ्रेम्स उल्टे थे, बुक्स इधर उधर जमीन पे गिरे, जीसस क्राइस्ट की पिक्चर भी उल्टी पड़ी हुई थी। पहले दिन तो उसके पेरेंट्स ने इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया। फिर जब 3-4 दिन के बाद वापस से डोर ओपन किया गया तो फिर से वही चीजें उन्हें दिखी। अब घर वाले इस चीज से बहुत परेशान कि ये आखिर चल क्या रहा है। घर वाले फिर उस रूम को सही करके बंद कर देते, लेकिन इस बारी रात के समय घर वालों को स्टेफना के रूम से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी और स्पेशली उस रूम से मम्मा मम्मा की आवाजें आने लगी, जो कि स्टेफना की आवाज थी और बहुत पेनफुल वॉइस थी। ये आवाजें सुनते ही स्टेफना के पेरेंट्स दौड़ते हुए स्टेफना के रूम में गए। उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो उनके आंखों के सामने फिर से वही चीजें थी, सामान इधर से उधर और दीवार के फ्रेम उल्टे हुए। और जब घर वाले उस रूम में पहुंचे तो उन्हें फील हुआ कि उस रूम की टेम्परेचर बहुत कम थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और जब घर वाले खिड़की से बाहर देखे तो बाहर कोई हवा नहीं चल रही, बाहर टेम्परेचर नॉर्मल थी। ऐसा बहुत दिनों तक चला। रूम से चीखने चिल्लाने की आवाजें और वही सब चीजें कि उस रूम की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं लकड़ी की, वो नाखून से स्क्रैच्ड है और नए नए स्क्रैच के निशान थे। तो घर वालों ने रूम के गेट को स्क्रू एंड नट बोल्ट से बंद कर दिया ताकि उस कमरे में कोई जा न पाए। लेकिन फिर से वही चीजें, चीखने चिल्लाने की आवाजें, फिर से वही मम्मा मम्मा की आवाजें और फिर अचानक से गेट पे लगे सारे स्क्रू एंड नट बोल्ट्स खुल गए और रूम में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। घर वाले परेशान, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पड़ोसियों को भी कैसे बताएं, उन्हें इन सब चीजों पर भरोसा ही नहीं होगा। पर एट लास्ट स्टेफना के पेरेंट्स ने अपने कुछ पड़ोसियों से बात की और उन्हें सारी चीजें बताई। तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने भी स्टेफना के कमरे से रातों में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है। पड़ोसी भी उस कमरे में गए रात के समय, उन्होंने भी ये सब चीजें अपने आंखों से देखा। पड़ोसी भी ये सब चीजें देखकर हैरान थे, लेकिन अब पड़ोसी भी इस चीज के विटनेस बन चुके थे। इसी बीच जिस कॉलेज में स्टेफना पढ़ती थी उस कॉलेज के 3-4 टीचर्स स्टेफना के घर आए और साथ में उस कॉलेज के चर्च की नन भी आई। स्टेफना की मौत के लगभग 15 दिन हो चुके थे। कॉलेज के नन ने स्टेफना के पेरेंट्स को बताया कि ये तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है। हमने सुना स्टेफना की मौत हो चुकी है, तो हम ये सब चीजें याद कर रहे थे, तो सोचा आपको बताना चाहिए। पर हम घबरा रहे थे कि आप इन सब चीजों पर भरोसा करेंगे या नहीं, पर फिर भी हमने सोचा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टेफना की एक दोस्त का बॉयफ्रेंड था जिसकी मौत 7 महीने पहले बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी। तो उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की मौत के गम में सदमे में चली गई थी और अकेले अकेले रहने लगी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। और वो स्टेफना की बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत करीब भी थी स्टेफना से। एक दिन जब मैं कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में गई तो मैंने देखा स्टेफना और उसकी 2 दोस्त एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर एक शीशे के ग्लास को उल्टा रखकर और एक एक करके उस ग्लास के ऊपर उंगली डाल रहे थे। मैं दूर से खड़ी होकर ये सब चीजें देख रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर स्टेफना की बारी आती है। स्टेफना उस ग्लास के ऊपर उंगली रखती है। तभी मैंने उन तीनों को डांटा कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो क्लास छोड़कर। स्टेफना की दोस्त ने मुझे बताया कि स्टेफना ने बोला था कि उसने तंत्र मंत्र के बुक्स में पढ़ा था कि इस तरह से करने से वो लोग किसी भी मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकते हैं। तो स्टेफना ने कहा इसी तरह वो उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करके पूछेगी कि वो कहाँ है, कैसा है। मैंने उन सभी को डांटा और वो लकड़ी के बोर्ड को तोड़ दिया। मैंने जैसे ही बोर्ड तोड़ा उसके ऊपर की ग्लास उड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। हम लोग ये देख ही रहे थे। उतने में एक सफेद धुएं का गुब्बारा स्टेफना की तरफ तेजी से आया
और स्टेफना के नाक के जरिए स्टेफना के अंदर चला गया। फिर मैंने उन सबको डांटकर क्लास में भेज दिया। ये सब सुनकर स्टेफना के पेरेंट्स घबरा गए, लेकिन अब इन सब चीजों के विटनेसेस पड़ोसी भी थे। फिर से वही सब चीजें चलने लगी। स्टेफना के घर वालों ने जैसे तैसे रात गुजारी। अगले दिन उन्होंने प्लम्बर को बुलाया, रूम के गेट को लॉक करवा कर फिर से उसमें स्क्रू एंड नट बोल्ट्स लगवाए। बड़े बड़े फर्नीचर्स और सोफे को रूम के गेट पर लगा दिया। रात हुई। स्टेफना के पेरेंट्स अपने कमरे में सो रहे थे। स्टेफना की मम्मी को अचानक से ऐसा लगा कि कोई उनके सीने पे बैठ के और उनके गले को दबा रहा है। उनकी आंखें खुली, वो घबराई हुई थी, उनकी सांसें फूल रही थी, उनका दम घुट रहा था। अचानक से उन्हें स्टेफना के रूम से फिर से आवाज सुनाई दी। वो रूम के पास जैसे ही गए, रूम के गेट पर लगे फर्नीचर्स और सोफे वहाँ से इधर उधर हटने लग गए, जैसे कोई उन सारी चीजों को हवाओं में फेंक रहा हो। घर वाले स्टेफना के रूम में जब गए तो उन्होंने वापस वही सारी चीजें देखी। सारी चीजें रूम की इधर उधर थी और स्टेफना की जो एक तस्वीर थी वो जमीन पर गिरी हुई थी। स्टेफना की मम्मी ने जैसे ही फोटो फ्रेम उठाया, उनके हाथ में एक अजीब सी जलन फील हुई और फ्रेम उनके हाथ से छूट गई। फिर जब स्टेफना के पेरेंट्स ने फोटो फ्रेम को देखा तो वो देखते हैं कि उस फ्रेम में स्टेफना के फेस पे आग लग गई है और उसकी फेस जलने लगी। फ्रेम की लकड़ियां, शीशे और बाकी चीजें एकदम ठीक थी, बस स्टेफना की फेस ही जल रही थी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। डर के मारे स्टेफना के पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस और पुलिस टीम की चीफ जब वहाँ पहुंची तो वो भी बहुत हैरान थे। पुलिस टीम के चीफ ने अपने आंखों से देखा कि स्टेफना का छोटा भाई बेड में सोया था और अचानक से पुलिस चीफ की आंखों के सामने वो हवा में उड़ने लगा और एक बेड से दूसरे बेड पे उड़ने लगा। ऐसा मानो जैसे कोई एक फुटबॉल को हवा में इधर से उधर फेंक रहा हो। द होल पुलिस टीम एंड चीफ ऑफ पुलिस वेर शॉक्ड, क्योंकि ये उनकी लाइफ की पहली ऐसी केस थी। और अब पड़ोसियों के साथ साथ पुलिस टीम और पुलिस टीम की चीफ भी इस चीज के विटनेस थे। बहुत दिन तक इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई कि कहीं कोई ये घर खाली करवाने के लिए ये सब चीजें तो नहीं कर रहा, पर पुलिस को ऐसी कोई चीजें नहीं मिली जो इस चीज को जस्टिफाई करती हो। और स्टेफना के घर वालों के साथ ये सब चीजें लगातार होती जा रही थी। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एट लास्ट पुलिस चीफ ने उन्हें वो घर बदलने का सजेशन दिया और फिर उन्होंने घर बदल लिया। और उस घर को बदलने के बाद आज तक उनके साथ दोबारा ये सब चीजें नहीं घटी और जो उनका पुराना घर था वो आज तक बंद है। सो ये थी वेरोनिका की पूरी कहानी। So I hope you love the video. If you love it, then subscribe the channel and like the video. और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ऐसी कोई केस है जिसमें एक सस्पेक्ट ही भूत है। और मेरी सारे वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।